अंधभक्त होने के लिए सिर्फ अंधा होना जरूरी नहीं है, जाहिल होना भी जरूरी है। अब अगर कोई नबी के इश्क की बात ना करे, किसी हजरत की बात करे, कोई मुस्तफा की सुन्नतों की बात ना करे, करामत की बात करे, जो बुखारी और तिरमिजी की बात ना करे, मौज मस्ती की बात करे, जो मेरी बेटियों की इज्जत और अजमत की बात ना करे, बल्कि आपके ज़हनी तफरीह की गुफ्तगू करे, मैं अर्ज करूंगा कि ये ऐसे पैसे को मत बहाओ पानी में। बड़ी खूने जिगर लगाकर मजदूरी किया है तो चंद सिक्के इकट्ठा किया है। इस वक्त पूरे भारत में मुसलमानों को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है इल्म, वो है कलम। डरो मत, डराओ मत। मुस्तफा वाले न डरे हैं, सुभान अल्लाह, न किसी को डराए हैं। दिल लगाना, न डरे हैं, न किसी को डराए हैं। हाँ, डराने के लिए हुकूमतें निकली, सत्ता निकला, फौज निकली, आर्मी निकली, राजा निकला, डराने के लिए। किसको? किसको? जिसके बाबा के बाजुओं की कुव्वत से खैबर कांप जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिसके बाबा के बाजुओं की कुव्वत से खैबर कांप जाए, पानी बंद कर दूंगा। सखी इब्ने सखी ने कहा, मैं तालाब ही बदल दूंगा। वाह 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 वाह, हक है। पल्ले नहीं पड़ा यार, क्या कहा? तालाब ही बदल दूंगा। तब बलिया भी कहता है कि पेट्रोल, केमिकल, स्टील, धातु, इंजन, पायलट को इकट्ठा करके जहाज उड़ाने वालों, अरे एक मर्तबा आ जाओ, साइंस समझा देंगे मेरे गरीब नवाज। लोहे के पाइप में बारूद भरकर उड़ाना तो सबको आता है यार। बाजुओं में दम है तो कभी गूंगी लकड़ी को भी उड़ा के दिखा दिया। वाह, हक है। माफ करना जी, इस वक्त पूरे भारत में ये 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिला, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिला पूरे भारत में अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और कराने वाला कोई बदअकीदा या बेसाइज का पैजामा वाला नहीं है, कराने वाले वही लोग हैं। एहतराम व अकीदत से जिनका हाथ चूम के नजराना देते हो। इसलिए बलिया भी हाथ जोड़ करके उन मौलवियों से भी कहेगा, उन पीरों से भी कहेगा, हुकूमतें तो मेरी औलादों को तोड़ ही रही हैं, हजरत आप मेरे बच्चों को मत तोड़ो। पैरों से टूटेंगे तो फिर खड़ा हो जाएंगे, अरे तुम तोड़ोगे तो फिर बता कौन हमें खड़ा करेगा। ये दल्ले हैं। बलिया भी तो खम ठोक के बोलता है कि कोई रजा वाला उस वक्त तक रजबी नहीं हो सकता। अमा मैं तो 2 टूक कहता हूं, मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रजबी नहीं हो सकता, और आला हजरत को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सैयदना अलावल हक पंडवी को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता।
और सरकारे गरीब नवाज को छोड़कर कोई साबरी नहीं हो सकता, सिराजे अकी को छोड़कर कोई फिरदौसी नहीं हो सकता, और मुफ्ती आजम को छोड़कर कोई हबीबी नहीं। हक है माशाअल्लाह, हक है बेशक टुकड़े बेशक। टुकड़े में बांट दिया इन सिलसिले वालों ने, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया सिलसिले वालों ने। आलिमों ने फजीलत बयान करके मुरीद इसलिए नहीं कराया था कि टुकड़ों में बांटो, टुकड़ों में बांटो। और क्या मुसलमान तुमको कौन समझाएगा? अगर जाहिल ना होते तो अंधभक्त ना होते। या तो हाल ये है कि हजरत एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, एक वक्त मस्जिद में नहीं दिखते, लेकिन माइक पर आएंगे तो जमात से नमाज पढ़ने की फजीलत पे खूब तकरीर करेंगे। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोल, सही बोल रहा हूं कि गलत? जलसे में आए हैं तो क्या हुआ, बगल में मस्जिद है, चलिए। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान तेरे चर्चे किस नाम से? मुसलमान है तो जाहिल होगा, मुसलमान है तो कम पढ़ा लिखा, मुसलमान है तो गरीब भी हो, मुसलमान है तो भीख भी मांगता हो, मुसलमान तो बेरोजगार भी हो, और मुसलमान है तो अपराधी भी हो। आखिर ये शबीह, ये सूरत, ये शक्ल बनाई किसने? इसकी तरफ पलटो, लौटो, डरो मत, डराओ मत, खौफ में आओ मत, और किसी का खौफ खाओ मत। पहला नबी किस मुल्क में आया? जोर से। हिंदुस्तान में। दुनिया का पहला आदमी भारत में। कहां? भारत में। डरो मत, बोलो कहां? भारत में। बाबू कब तक माइक पर इन लोगों का काम चला? आज श्रीलंका बना है ना, पढ़ा कीजिए। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए वो मेरी जमीन इंची टेप से नाप रहे हैं। तब बलियावी बोला था कि मेरे होठों पर उंगलियां मत रखो वरना मैं नापने लगूंगा तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला आदमी आदम, मक्के में नहीं, भारत में। मदीने में नहीं, भारत। तुर्की में नहीं, भारत। कोहे तूर पे नहीं, भारत। मना की वादी में नहीं, भारत। मुजदलफा में नहीं, भारत। भारत। पता हो। और मेरे हकाई रहमत ने क्या कहा? हिंद से ईमान की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही। मुल्क तो बहुत, नाम मुस्तफा ने हिंद कर, हिंद कर। दाबलिया भी कहता है हिंद किसी के लिए सत्ता की जगह हो सकती, हुकूमत की मिट्टी हो सकती, मुस्तफा वागलों के लिए हिंद वो मुहतरम मुल्क है कि जिस मुल्क का नाम मुस्तफा ले लें उस मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए नबी वाला कुछ भी कर सकता। बलिया भी कहता अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो,
मदरसों का व्यापार मत करो, मदरसों का कारोबार मत करो, इसलिए कि मदरसे रोटी खाने के जरिए नहीं है, मुस्तफा के दीन की हिफाजत के जराए मदरसे। वाह वाह वाह, सुभान अगर अल्लाह। मदरसे हमारे लुट गए तो आने वाले दिनों में हम कहीं के न रहेंगे। इसलिए मैं तो आपसे साफ साफ कहूंगा, लाख की चादरें मत चढ़ाओ, करोड़ों का लंगर मत लुटाओ। अमत जो गरीब नवाज भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा है, जिसके करम की चादर के मोहताज हम हैं, वो मेरा ख्वाजा तेरे मखमल की चादर का मोहताज नहीं है। वो मेरा गरीब नवाज तेरी चादर का मोहताज नहीं है। इसलिए किस्टोपुर के ईमान वालों, दूर दराज से आए हो, मैं जानता हूं ये मेरा नौजवान तबका आज बलियाबी को इसलिए सुनने आया है कि आज बलियाबी फिर हुकूमत को दो हाथ देगा। लेकिन बलियाबी अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये पूरा इलाका रडार पर है रे, रडार पर। हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं, हमारी आबादी लोगों को पछती नहीं, हमारे बच्चों का अच्छा खाना पीना पहनना बर्दाश्त नहीं। याद रखना मेरे अजीज, मैं तुझको ये कहकर जा रहा हूं, पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे, रब बेहतर जाने, बंदे को कुछ पता नहीं। हम तुझसे विनती करके कहेंगे, मेरे अजीज अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े मत करो। बहुत टूट चुके। कलीमी है तो अशरफी से बात नहीं करते, अशरफी है तो रजवी से बात नहीं करते, रजवी है तो उनसे बात नहीं करते। मैं पूछता हूँ, मुझको जवाब दे दो, है किसी की औकात जो कहते अहमद रजा सिर्फ मेरे? है किसी की हैसियत जो कहते मखदूम सिमना सिर्फ मेरे? है किसी की औकात जो कहते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिर्फ मेरे? नहीं कह सकते। आप क्यों अपनी औलादों को टुकड़ों में बांट रहे हैं? मत बांटो। हम इन सिलसिले के लोगों से भी अपील करेंगे और नौजवानों तुमसे कहेंगे, किसी भी जलसे कॉन्फ्रेंस में जाओ, अगर कोई मौलवी, आलिम, खतीब, शायर अहले सुन्नत के किसी पीर की तौहीन करके, नीचे दिखा करके किसी पीर को ऊपर उठा रहा हो, उसकी कलाई वही पकड़ लो और पकड़ के बैठा दो। हम बुजुर्गों की तरीकत और शरीयत सुनने के लिए आए हैं, हम किसी बुजुर्ग की फजीहत सुनने के लिए नहीं आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, आपको आना पड़ेगा, वरना आपको अंधभक्त बनाकर आपकी कमाई हुई खून जिगर की कमाई से तिजोरियां भरी जा रही है, भरी जाएगी। इसको लिखो, और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि खून जिगर की कमाई का इस्तेमाल तालीम पर करो। बच्चों को पढ़ा दो। इतनी बड़ी आबादी है, चले जाओ मुंबई, दिल्ली, इधर मैं जब जाता हूँ, आंध्रा, हैदराबाद, कर्नाटका, 80% होटलों में हमारे बच्चे मिलते हैं इस इलाके के। 80%। मैं तेरे घर का आईना तुझी को दिखा रहा हूँ, देख ले तू कहाँ खड़ा। 80% बच्चे। मैं तो आपसे विनती करूँ, अरे अल्लाह ने तुझको मालिक बनाया था, नौकर क्यों बन गए? अल्लाह ने तुझको मालिक बनाया था, नौकर क्यों बन गए? मालिक होता है, नौकर होता है। अब यहाँ बलियाबी पूरे मालदा और मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के अहले सुन्नत के आलिमों से अपील करेगा, तन्हाइयों में बलियाबी की
ये बात जरूर सोचिएगा हजरत, आपसे मैं विनती करके कह रहा हूं, इस बात को जरूर सोचिएगा। तमगा, ये मनसब, ये रिफा, ये मकाम हुकूमत या खानदान ने आपको नहीं दिया। ये रिफात, ये मकाम मदीने की सरकार से मिल गया कि जो उलमा होगा वो अंबिया का वारिस होगा। वाह सुभान अल्लाह। और जो अंबिया का वारिस होता है वो कभी नौकर नहीं होता, वो मालिक होता है। और मालिक की जिम्मेदारी होती है कि विरासत को कहां कहां से खतरा है, विरासत कहां कहां से टूट रही है, विरासत को कहां कहां से लूटा जा रहा है। अगर अंधभक्तों की अंधभक्त बनाकर नबी की विरासत लूटी जाए तो इसके खिलाफ हर मस्जिद के मुसल्ले से खड़ा हो जाना चाहिए। अगर मेरे बच्चों के दिलों से नबी का इश्क लूटा जा रहा है तो हर चौराहे पर अंबिया के बारिशों को सीना ठोक कर खड़ा हो जाना चाहिए। रसूलुल्लाह की इज्जत को पर कोई हाथ डाल रहा है तो हर बाजार, हर मार्केट में अंबिया के बारिश को सर पे कफन बांध के खड़ा हो। सन 1947 में जब भारत की आजादी के बाद बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो सन 1947 में एक एग्रीमेंट बना, मुआहिदा हुआ दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान का। गौर से सुनना, गौर से सुनना, यूट्यूब सुन करके मत दौड़ो, पढ़ो। पता है ही नहीं है कुछ इतिहास भूगोल, और नारा लगाने के लिए देख गर्मा गर्म हो रहा। क्या मुसलमान गजब की चीज है, साफ समझ लिया कि मियाँ टोली में नारा लगा दिया, जंग जीत गए। होश में रहिए, होश मेरे अजीज। सन 1947 में जब पार्टीशन हुआ, मुल्क बटा, उस वक्त एक मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान के बीच। भारत हो के पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं बना, दोनों मुल्कों का के जिम्मेदारों में एक एग्रीमेंट हुआ। बाबरी मस्जिद को छोड़कर, क्योंकि सन 1935 में बाबरी मस्जिद का मुकदमा अदालत में जा चुका था, बाबरी मस्जिद को छोड़कर बकिया जितनी लिस्ट लेकर लोग घूम रहे हैं, उन सारी मस्जिदों के, सारी इबादत गाहों की, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी एग्रीमेंट है। भारत हो या पाकिस्तान, सन 1947 में जिस मुल्क में जो इबादत गाह है, जिस मजहब की, वो वैसे ही रहेगी। उसमें कोई हुकूमत या उस मुल्क का कोई आदमी उसको तब्दील नहीं कर सकता। ये क्लियर एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के जिम्मेदारान ने की। बस कौन मौलाना का जुब्बा कितना मस्त, पगड़ी कितनी मस्त, इसी में पागल पीटे जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं। भारत में कीड़ों के मरने के बाद मातम मचेगा। मुसलमान अगर नहीं सुधरे तो तेरी औलादों के जनाजे पर कोई कपड़ा भी डालने को तैयार नहीं। सन 1947 में जब एग्रीमेंट हो गया तो फिर ये किस मुल्क से आए हैं भारत में, जो हर रोज मस्जिदों के नीचे क्या क्या को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद 1991 में पार्लियामेंट में कानून बना। कब? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बच्चे जान जाए। 1991 में कानून बना, और वो ये कानून ये बना कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर स्कूल जाना बेटा, मौलाना को नजराना देने मत जाना।
1991 में पार्लियामेंट में कानून बना, और ये लिख लो, पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक है, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकता। और बलियाबी को इसकी सेहत पर कोई असर नहीं यार, कि कौन जज साहब कितना खुश होंगे और कितना दुखी होंगे। हलक में जब तक सांस बची रहेगी, कानून और मुल्क की सलामती और अमन के साथ अपनी नस्लों के हक की लड़ाई लड़ते रहूंगा। तो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का, कानून बनावे पार्लियामेंट में जब ये कानून बन गया 1991 में, कि 1947 के कानून को, मुआहिदे को हर कीमत पर भारत में लागू रखा जाएगा, इसके खिलाफ, इन मस्जिदों के खिलाफ, इन दरगाहों के खिलाफ, इन इमामबाड़ा के खिलाफ कोई किसी अदालत में न केस करेगा, न केस कबूल होगा। जब कानून बन गया तब फिर ये चवनिया जज, चवनिया, मैं कह रहा हूं चवनिया, डरने की कोई बात नहीं, खम ठोक के बोलूंगा, चवनिया जज जब कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के जज के मशवरे का नाम कानून नहीं है। यह वो चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था, इसके बाप की तारीख ये पुरानी रही है। ये वही चंद्रचूड़ है जिसका बाप साहबानो केस में मेरे आका की शरीयत के खिलाफ फैसला दिया था, और ये कहा था कि जब तक के मुसलमान की मुतल्लिका औरत दूसरी शादी निकाह न कर ले, तब तक उस मुसलमान मर्द को अपनी बीवी का खाना खर्चा देते रहना पड़ेगा। लेकिन उस जज ने एक मर्तबा नहीं कहा कि जिन औरतों को विधवा आश्रम में रखा गया है, उनका पति अगर छोड़े हुआ है तो उनके पतियों के खिलाफ कौन सा कानून बनेगा। इस पर एक लफ्ज न बोला, इसलिए कि उसको मालूम है कि ये मरी हुई लाश है। मेरी अजीज, बस आखिरी हिस्सा अपनी गुफ्तगू का अर्ज करता हूं। मेरी अजीज, बीमारों को, मजीद साहब, जब कोई सर्जन ऑपरेशन करता है, एक तो बैठा हुआ इसमें, जब ऑपरेशन करता है तो डायरेक्ट पेशेंट को लेटा के चीर देता है। अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये जो बलियाबी कह रहा है ना, इसको बहुत 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 ध्यान से गौर से सुनना। मैं तकरीर आज नहीं कर रहा हूं रे, मैं तेरी औलादों के सामने आईना रखते जा रहा हूं। जब कोई पेशेंट, कोई मरीज ऑपरेशन के लिए थिएटर में ले जाया जाता है, तो ऐसा नहीं मौलाना गुलाम सरवर साहब कि तुरंत लेटा करके डॉक्टर ब्लेड मार दे या नश्तर मार दे, मारने देगा कोई? बल्कि पहले उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। जिंदा तो रहता है, एहसास मारा जाता है। जिंदा तो रहता है, एहसास मार दिया। जब एहसास मार दिया तो कुछ भी किया जा सकता। एहसास मरा है कि नहीं मरा, उसको पहले ट्राई लेता, पिन चुभोता, पहले पिन चुभोया। अगर एहसास जिंदा है, बॉडी में ऐंठन या सिकुड़न हुई, तो तुरंत डॉक्टर रुक जाता, इंतजार करता, फिर थोड़ी देर के बाद चुप होया। थोड़ा सा चुप होया, देखा कि इसके बदन में कोई एक्टिविटी नहीं, तो थोड़ा और चुप होया, और देखा कि नहीं बदन में ऐंठन या एक्टिविटी है, तो वहीं रुक जाता, फिर थोड़ी देर के बाद चुप होता। जब कई मर्तबा चुप होकर देख लेता, जब बिल्कुल आखिरी एहसास मरने का जब सबूत मिल जाता कि अब इसमें कुछ नहीं है, एहसास मर चुका है, जितना चीरना है चीर लो, जितना फाड़ना है फाड़ लो,
मेरे अजीज, हमारे बच्चों का पहले एहसास मारा जाता है, हमारी औलादों का पहले एहसास मारा गया, हमारी बेटियों को का पहले एहसास मारा गया। अगर एहसास न मारा गया होता तो आज ईमान वालों की बेटियां गैरों के घर की बहू नहीं बनती, गैरों के घर की बहू नहीं बनती। हमारे एहसास को मारने के बाद ट्राई लिया, हमारे नबी की शान में तौहीन करके ट्राई लिया, मेरी मस्जिद तोड़ के ट्राई लिया, मेरे रसूल की सुन्नत और शरीयत पर हमला करके ट्राई लिया, हमारे बच्चों को ट्रेनों में लावारिस समझकर गोलियों से शूट करके ट्राई लिया, हमारे बच्चों को आतंकवादी दहशतगर्द करके ट्राई लिया। अब हुकूमतों को पता चल गया है कि भारत के मुसलमानों का एहसास मर चुका है। अब इसके साथ जो चाहो वो कर लो, लेकिन हुक्मरानों को अभी भी अगर डर लगता है तो सिर्फ एक चीज से कि बलियों का तसर्रुफ अभी बाकी है, ख्वाजा के करम का झंडा भी सलामत है, अताए रसूल की इनायतों की चादर बची हुई है, इमाम अहमद रजा का दिया हुआ वजीफे इश्क भी सलामत है। अगर इसकी लज्जत लौटा दिया आलिमों ने, अगर इसकी लज्जत लौटा दिया आलिमों ने और इसका मजा चखा दिया सच्चे पीरों ने, तो कल 72 काफी थे करबला जीतने के लिए, यहाँ हुसैनी काफी होंगे पूरा भारत जी। इसलिए बलियाबी को अगर इस इलाके में चाहते हो कि फिर आवे और तुम बलियाबी की कुछ बातें सुनो, तो चाहे कलियाचक हो या कृष्णोबाड़ी हो या मोथाबाड़ी, इस पूरे इलाके के जितने अशरफी जिम्मेदार हैं, जितने कलीमी जिम्मेदार हैं, जितने रजवी जिम्मेदार हैं, सारे जिम्मेदारों सर जोड़ के बैठ जाओ और बैठ करके तय करो, सारे बुजुर्ग मेरे, सारे वली मेरे, है किसी अशरफी रजवी कलीमी की औकात जो पीराने पीर को छोड़ करके आगे निकल गया? अमा यार, आला हजरत ने तो इसीलिए सारी दीवार तोड़ दी और सारी दीवार गिरा कर क्या कहा, कादरी कर। बोलो यारो, बोलो यारो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। उलमाए किराम बैठे हो तो सुने, अगर आलिम बैठे क्या कहा, कादरी कर। क्या कहा, क्या कहा, ओए जोर से बोलो, क्या कहा? अशरफी हो वो भी पढ़ता है, चिश्ती हो वो भी पढ़ता है, साबरी हो वो भी पढ़ता है, निजामी हो वो भी पढ़ता है, साबरी हो वो भी पढ़ता है, फिरदौसी हो वो भी पढ़ता है, अशरफी वो भी पढ़ता है, कलीमी हो वो भी पढ़ता है, चिश्ती कह रहा कादरी कर, है राज़वी कह रहा कादरी कर, है साबरी कह रहा कादरी कर, है नक्शबंदी कह रहा कादरी कर, है सोहरवर्दी कह रहा कादरी कर, है सिराजी कह रहा कादरी कर, कादरी कर। गोया हर सिलसिले के पीर के जद्दे करीम का नाम अब्दुल कादिर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सिलसिले के पीर के जद्दे करीम का नाम अब्दुल कादिर। अरे पकड़ के बांध के पीटो 100 लाठी, जो नमाज छोड़ के तसव्वुफ की बात करे, जो फर्ज छोड़कर तसव्वुफ की बात करे, ये वो लोग हैं जो इस्लाम की पुश्त और कलेजे दोनों पर खंजर मारने वाले हैं। ये तसव्वुफ और तरीकत वाले नहीं है। मुझे मालूम है कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। भंगेड़ियों, ये मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत है, लेकिन कौन समझाएगा? क्या पागल की तरह मेरी माँ बहन, ये तो और ईशान से बदला है
कि अब तक चादर चढ़ा के लोग काम चला लेते थे। अमा ये गरीब नवाज की हल्की सी अंगड़ाई नहीं, ये हवा है कि मोदी जी चादर से काम नहीं चलेगा, चिट्ठी भी लिख के वायरल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि सिर्फ चादर ही नहीं चिट्ठी भी है। रिटर्न में आओ, रिटर्न में, इसलिए कि तेरे लोग मेरी तुरबत का कागज ढूंढ रहे हैं। पहले तू अपना कागज ला।